Everyone, welcome back to the another video of A to Z Health, and sorry for the background noise which is coming. So आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी डिटेल्ड वीडियो में बात करने वाले हैं कि SDFX ग्लोबल जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनते जा रहा है, तो इसके संग हमें जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। और ये जो बिजनेस है इसके बारे में आप लोग बहुत सारे लोग अनअवेयर हो गए, क्योंकि बिजनेस जो मेनली है वो वेस्ट बंगाल में पॉपुलर हुआ है। सो अभी मैं आपको इस बिजनेस के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ SDFX ग्लोबल करता क्या है। तो SDFX ग्लोबल एक कंपनी है जो आपसे आपके फंड्स लेता है और उस पर आपको एक प्रॉमिस किया हुआ रिटर्न देता है। तो कितना प्रॉमिस किया हुआ रिटर्न है? 8% मंथली। और कहीं ना कहीं आप अगर सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 96% का रिटर्न बन रहा है आपका एनुअली। और कहीं ना कहीं अगर आप उसको कंपाउंडली री इन्वेस्ट करते हैं तो ये डबल से ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको एक साल में पैसे आपके डबल से ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा चीज़ होता है तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्कैम है। सो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, कुछ एविडेंस दिखाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप खुद जज करना कि ये क्या है, ये बिजनेस है या स्कैम है। ठीक है, तो कंप्यूटर का स्क्रीन आपके सामने लाइव है और मैं इस वीडियो का बनाने का पीछे का आपको मोटिव क्लियर कर दूँ। मेरा वीडियो बनाने का पीछे का मोटिव ना तो किसी को इसमें ज्वाइन करवाना है, ना तो इससे किसी को बाहर निकलवाना है। ये जो वीडियो कर रहा हूँ टोटली नॉलेज पर्पस के लिए कर रहा हूँ और एक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस फैलाने के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज मेरा इस कंपनी से कोई भी रिश्ता नहीं है और ना मैं इस कंपनी को प्रमोट करता हूँ ना डी प्रमोट करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि इस कंपनी के पास इसके हम लोग डिटेल में देखें। तो जो कंपनी है पहले स्टार्ट हुई थी SDFX ग्लोबल बोल के, और अभी इसके पास 3 बिजनेस हैं। पहला है SDFX ग्लोबल, दूसरा है SDFX स्टार मतलब SD स्टार FX, और जो तीसरा बिजनेस वो एक SDME क्रिप्टो कॉइन। तो तीनों बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि SDFX ग्लोबल के बारे में। ठीक है, जो कि इनका मेन और सबसे बड़ा बिजनेस है जहाँ से लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि SDFX ग्लोबल करती क्या है। तो SDFX ग्लोबल जो आप जितने भी लोग एक मान लो कि जैसे कि 100 लोग हैं तो 100 लोग से कुछ पैसे लेती है, उस पैसे से बदले फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में ही फॉरेक्स मार्केट यानी कि जैसे यूरो, USD, JPY और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इस सब में ट्रेड करती है और ट्रेड करके प्रॉफिट बनाती है, जिसमें से लिमिटेड प्रॉफिट जैसे कि 8% मंथली आपको एज अ प्रॉफिट शेयरिंग करके देती है। मैं इस बिजनेस को 6 से 8 महीने में ट्राई किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो भी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ मैं हवा में दे रहा हूँ। तो ये सारे बिजनेस में आप खुद से ट्राई किया, मैं अपना खुद का अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा और क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो SDFX ग्लोबल खोल लिया मैंने। ठीक है, और SDFX ग्लोबल करती क्या है, तो ये ट्रेडिंग करती है फॉरेक्स मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना अलाउड है या नहीं। तो मैंने पहले से यहाँ पे सर्च करके रखा है कि इज ट्रेडिंग इन फॉरेक्स इज लीगल इन इंडिया। तो इसका आंसर आता है यस, इट्स लीगल बट टू सर्टेन एक्सटेंट। तो एक्सटेंट क्या है, कितना हद तक ट्रेडिंग करना अलाउ है। तो देखो इंडिया चाहती है कि उसका जो INR जो हम लोग का इंडियन रुपी करेंसी है उसको प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए क्या करती है कि जैसे भी जो पेयर्स होते हैं, एक क्रिप्टो में पेयर होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रेड करना है USDT और INR, तो आप ये 2 पेयर लेके ट्रेड कर रहे हो, मतलब जहाँ पे दो करेंसी के बीच में कंपेरिजन के बेसिस पे ट्रेड हो, तो उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। जैसे जो पहला पेयर है USDT INR, जो कि मैं अभी आप मार्क करूंगा। तो ये जो पहला पेयर है USDT INR, उसके बाद है यूरो INR। तो जिस भी पेयर में INR रहेगा वो कहीं ना कहीं हद तक अलाउेबल है, लेकिन जिस भी पेयर में INR होगा वो अलाउेबल है, और जिस पेयर में INR नहीं होगा वो इंडिया में इलीगल यानी बैन है, मतलब उसमें ट्रेड करना प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट है। और मैं बात करूंगी अगर आप किसी भी ट्रेड जैसे कि अगर आप ट्रेड करते हो तो मालूम होगा OctaFX, XNEX, ये कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स हैं जो कि आपको फॉरेक्स मार्केट में आपका अकाउंट बना के देते हैं और आपको ट्रेड करने देते हैं। तो इसमें कुछ लिमिट नहीं है, आप किसी भी करेंसी में कितने भी लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, कितने भी लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, इसमें किसी में भी कोई लिमिट नहीं है। सो इस हिसाब से हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो बिजनेस का मोटिव है वो कहीं ना कहीं रिस्क में है, क्योंकि इंडिया में इट्स नॉट टोटली अलाउड टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट, और इंडिया में पूरी तरीके से कंप्लीटली अलाउेबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने मालूम कर लिया कि इसका जो बिजनेस का जो खुद का मोटिव है खुद रिस्क में है। ठीक है, अब हम लोग इसका मैंने मुश्किल से एक जो है इसका मैंने
ये क्या था, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके तरह से हम सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार सर्च कर लेते हैं SDFX CIN नंबर। तो ये हमारा CIN नंबर जो कि SDFX ग्लोबल का है। मैं जो भी प्रोसेस होगा सारा आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में इतना जल्दी है नहीं आपको, पैसा आपके लिए कीमती है, तो धीरे धीरे सब कुछ डिटेल्स देखते चलते हैं। तो हाँ, SDFX ग्लोबल क्लेम्ड अ गारंटी प्रॉफिट पर मंथ ऑफ 8.1%। तो वही मैं आपको करेंट रेट बता दूं, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ 10,000 20,000 30,000 के आसपास है तो आपको 6% का रिटर्न मिलता है। वहीं आपको ज़्यादा परसेंटेज है तो ये 8% का रिटर्न देते हैं। अभी इस कंपनी में एक बहुत ही बड़ी चीज़ छुपी है जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये जो बैनर्स है, ये जो बैनर है, ये हर सैटरडे संडे वेस्ट बंगाल में जितने भी लोग हैं, तो मेनली जो खाने पीने के शौकीन है, तो क्या होता है कि SDFX ग्लोबल अपने पैसे से या किसके पैसे से ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ कमिटी है जो हर संडे या सैटरडे कहीं ना कहीं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें लंच डिनर प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं जहाँ पे स्पीच देते हैं, और कभी डायरेक्टर कभी MD कोई कंपनी के आते रहते हैं और यहाँ पे स्पीच देते हैं और कंपनी के बारे में प्रमोशन या फिर से मार्केटिंग या अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ऐसे करके प्रमोशन होती है। तो ये जो ये मेरे को बैनर मिला था जो कि बहुत पहले का है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 महीने पहले का है। तो OctaFX के साथ कॉपी ट्रेडिंग SDFX ग्लोबल और इन्वेस्ट स्मार्ट विदाउट ट्रेडिंग स्किल, ओन ट्रेडिंग अकाउंट, मंथली 8% प्रॉफिट, एनी टाइम प्रिंसिपल विड्रॉ। ये क्या 32 लेवल रेफरल कमीशन, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? कहीं ना कहीं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। तो इसमें 32% लेवल ऑफ रेफरल कमीशन है, तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही है पूरा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं OctaFX क्या होता है। तो OctaFX है एक ग्लोबली फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी। और कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, मैं आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। OctaFX कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है, तो ये OctaFX का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें कॉपी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो FX ट्रू सेफ स्ट्रेटेजी, इन लोगों के पास कुछ स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पे वो क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लेते हैं और आपका पैसे को वो लोग रिटर्न कमा के देते हैं। लेकिन अगर आप OctaFX में देखेंगे तो वो लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका आप सर्टेन अमाउंट 15% या 30% कमीशन चार्ज करते हैं, और इसमें हमको प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड या लिमिटेड होते हैं। तो उसी तरीके पे ये एक जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था SDFX ग्लोबल, तो ये एक OctaFX पे कॉपी ट्रेडर थे। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया और इसको इन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया SDFX ग्लोबल, जहाँ वो लोगों से पैसा लेते हैं और उनके बदले पे ट्रेड करते हैं। ट्रेड में जो भी प्रॉफिट हो या नुकसान हो, अपने इन्वेस्टर को 8% का प्रॉमिस रिटर्न देते हैं। लेकिन दिक्कत वहीं पे है जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले दिक्कत है, पहले इनके कुछ अट्रैक्टिव बेनिफिट्स, एफिलिएट मार्केटिंग बेनिफिट्स देख लें। अगर आप फर्स्ट जो उनको ज्वाइन कराते हैं, मान लें कि मैंने एक अपने दोस्त को ज्वाइन कराया जो 1 लाख रुपये करके इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसको अब क्या होगा, वो मैं भले ही 0 इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरा दोस्त सामने वाला 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे को 2,000 रुपये करके महीने आएंगे। अब मान लो मेरा दोस्त भी किसी को सामने 2 दोस्त को ज्वाइन कराया जिन्होंने 1 लाख रुपये लाया, तो वहाँ से देखा है तो वहाँ से भी 2 लाख रुपये लेवल 2 में हो गया ऐड। अब लेवल 2 का 1%, यानी मेरे को वहाँ से भी 2,000 रुपये आ रहा है। तो ऐसे करते करते नेटवर्क बढ़ते गया और यहाँ पे जो लोग हैं मतलब 5-6 लाख 10 लाख रुपए तक कमाने लग रहे हैं, अभी तक कमा रहे हैं। ठीक है, अभी तक कमा रहे हैं और ये प्रॉमिस्ड रिटर्न है जो अभी चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट हुआ हो। मैं अपना अकाउंट भी खोल के दिखाऊंगा और ये कुछ मैं भी आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स का, ये सब डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। SDFX ने अभी ये डॉक्यूमेंट्स लिया है, SDFX स्टार बोल के है, बताऊंगा क्या होता है। तो ये तीनों उनका था। अब मैं आपको अपने वेब ट्रेडिंग पे ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सारा चीज़। तो सबसे पहले हम लोग एक नया टैब ले लेते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे SDFX की वेबसाइट, ठीक है, SDFX ग्लोबल।
तो वेलकम टू ये मेंबर पैनल है एचडीएफसी ग्लोबल खोलते, ठीक है। मैं अपना, मेरे पास एक मेंबर आईडी भी है और मेरी ही मेंबर आईडी है, तो आपको मेंबर आईडी भी खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो खुल जा सिम। पैम्पलेट का फर्स्ट पे देखोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर, सेकेंड देखोगे तो सॉल्यूशन फॉर एवरी इंश्योरेंस, एंड थर्ड वन देखोगे तो गेटिंग स्टार्टेड विथ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो देख के लग रहा है कि ये लोग काफ़ी प्रोफेशनली तरीके से वेबसाइट बनाए हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्सेस, अच्छा इन्होंने अभी कोर्सेस भी लॉन्च किए, मैं बताऊंगा सब कुछ। तो ठीक है, बिजनेस प्लानिंग, ट्रांसपेरेंट आइडिया, ग्रो बिजनेस, आवर प्लेटफॉर्म्स, ट्रेड ऑनलाइन, गेट योर गुड शिफ्ट वेयर एवर यू डू, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइसेस, ओके। क्लाइंट सपोर्ट मेड विथ लव, क्विक सपोर्ट, ठीक है। और लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने इनका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया और उसको एमसीए पोर्टल पे चेक किया। यू आर गोइंग टू गेट सॉल्व्ड व्हाट व्हेन यू शो दैट व्हाट इज दिस एचडीएफएक्स ग्लोबल। तो इस कंपनी का जो पूरा नाम है वो एचडीएफएक्स ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन है। एचडीएफएक्स ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है वो हुई है अभी से 1 साल 7 महीना पहले, और ये बिजनेस कर रहे हैं 2.5 साल से। अब दूसरा जो बड़ा बात है, इज अ पब्लिक नॉन प्रॉफिट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये चीज आप ध्यान रखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब होता है एनपीओ, यानी एक सिमिलर टाइप ऑफ एनजीओ जिसका मोटिव पैसे कमाना नहीं होता है। मतलब ये बोलते हैं कि हम जो इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हैं वो डिपॉजिट नहीं, डोनेशन ले रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं एचडीएफएक्स ग्लोबल में 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट करता हूँ तो दिस इज नॉट द डिपॉजिट, मैं एचडीएफएक्स ग्लोबल को 1 करोड़ की डोनेशन दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप बताइएगा, अगर आप एचडीएफएक्स ग्लोबल को 1 करोड़ का डोनेशन दे रहे हो तो क्या आप उनसे अपने पैसे क्लेम कर सकते हो? मान लो कि आप एक गौशाला में गए और गौशाला में जाके अपने 100 रुपये दान किए, तो क्या आप दान किए हुए पैसे को कहीं भी केस फाइल करके या कहीं कुछ भी करके वापस ले सकते हो? अगर ऐसा है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, तो आपने जब भी एचडीएफएक्स ग्लोबल को ज्वाइन किया हो या फिर जब भी ज्वाइन करते हो तो आप अपनी डिपॉजिट रिसीट, ध्यान से सुनिएगा, डिपॉजिट रिसीट जिसमें एचडीएफएक्स ग्लोबल के स्टैंप हो उसको आप डिमांड करिएगा। अगर आपको मिल जाए तो बहुत सही। अब ये ठीक है, अब ये रजिस्टर कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट मिदनापुर, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब इनके डायरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो इनके 2 डायरेक्टर्स हैं, एक है दीपांकर समंता और एक है देवेंद्र समंता। ये दोनों टाइटल सेम है, तो ये दोनों मेरे को भाई लग रहे हैं। ये तीनों महेश समंता, ये तीनों भाई या फिर से कुछ क्लोज रिलेटिव लगते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की। अब एक और चीज़ जो आपको देख के आप चौंक जाओगे, ठीक है, कंपनी जो तो रजिस्टर्ड है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये पढ़ो, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, दिस कंपनी स्टेटस एक्टिव फील्ड एनुअल रिटर्न, दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो जैसे कि एक होती है लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कर्ज। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक बिल देती है जिसका आपको पेमेंट करना रहता है। जो बिल है वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। उसी तरह लाइबिलिटी आप समझ के होंगे। तो एक होता है लिमिटेड बाई शेयर्स। कंपनी बोलती है कि कल के दिन जाके कुछ भी फ्रॉड होता है तो मेरे पास जितने शेयर्स हैं मैं उसमें उस शेयर्स को बेच के आपको आपके जो डिपॉजिट्स है या फिर से आपके जो भी क्लेम्स बनते हैं मैं आपको रिफंड कर दूंगा। दैट्स वेरी गुड। तो चलो चेक करते हैं कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं। ओह माय गॉड, कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल 0 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल भी 0 करोड़। मतलब इनके पास तो कैपिटल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आप कभी भी फंस सकते हो। तो ये है इनका सबसे बड़ा बिजनेस जो कि एचडीएफएक्स ग्लोबल। अब क्या हुआ कि ये ऑक्टाफेक्स में ट्रेडिंग कर रहे थे। ट्रेडिंग करते करते इनको लगा कि हम कुछ ज़्यादा इसमें ब्रोकरेज और कमीशंस दे रहे हैं,
तो इन्होंने क्या किया, अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है SD स्टार FX। यह इनका SD स्टार FX, जो कि अफ्रीकन किसी एक ट्रेडिंग एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर्ड है। और इस रीजन से मुझे ऐसा कुछ क्या दिख रहा है, तो ये साइट को मैं नहीं खोल सकता बिकॉज मेरे में जो सिक्योरिटी लगी हुई है उस साइट पे अलाउ नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, SDFX स्टार FX एक जैसे ही ऑक्टा FX है उस तरह एक नया ब्रोकिंग पार्टनर है जिसको खोला गया है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको ट्रेडिंग करने को, जैसे ऑक्टा FX में आप ट्रेडिंग करते हो या फिर एक्सेस में ट्रेडिंग करते हो, तो एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म है जो कि मेरे को कहीं तक गलत नहीं लगा, और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं। और इनका जो थर्ड बिजनेस है वो है SDME कॉइन का। और मैं बताऊं तो इनके कॉइन में मैं भी इन्वेस्ट किया हूँ। कमेंट करूँगा, देखो सीधा बात सुनो, ये कैमरे के सामने बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा कस्टमर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑक्टा FX या फिर से किसी भी कंपनी को USDT टू INR ट्रांजेक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या होता है कि जैसे कि अगर आप कोई भी एक फॉरेक्स ब्रोकर से ट्रांजेक्शन देखोगे तो वो फ्लुएंट वे में नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ट्रांजेक्शन कैसे होती है। मान लो कि अगर आपके पास अभी एक ब्रोकर है, फॉरेक्स ब्रोकर, आप उसको अपने इंडियन अकाउंट से 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो। वो ब्रोकर क्या करता है, बोलता है कि आप यहाँ मत ट्रांसफ़र करो, मेरी एक और कंपनी है जो कि दुबई में रजिस्टर्ड है, आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो। आप क्या करते हो, आप दुबई वाले जो रजिस्टर्ड अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफ़र करते हो। अब वो दुबई वाली कंपनी क्या करती है, दुबई में आपका जो INR है उसको USDT में कन्वर्ट कर देती है। अब USDT में उसको कन्वर्ट कर दिया और फिर आपको वो USDT आपके मतलब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करती है। सेम उसी तरह जब आप उस पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हो, जब ट्रेडिंग करके आप विड्रॉ करने जाते हो तो उसी पैसे को वो फिर से उस दुबई वाले कंपनी को भेजती है, और दुबई वाली कंपनी उस USDT को INR में कन्वर्ट करती है और उस INR को आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। सो दिस इज हाउ ऑल द प्रोसेस गोज फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। तो अभी क्या हुआ कि इनको बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते थे क्योंकि इनके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एक खुद का कॉइन लॉन्च किया। कॉइन में क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे कि अपने अपने जो पैसे हैं वो कॉइन के थ्रू रिसीव करेंगे। और करेंटली अभी ये प्री सेल में है, तो अभी इसका सेलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी एक कॉइन की जो प्राइस चल रही है वो 9 पैसे के आसपास चल रही है। अगर आपको इस कॉइन को खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप खरीद सकते हो। मैं इस पर पर्सनली पॉजिटिव इस कॉइन को लेकर और बना रखे हूँ। अगर आपको किसी के बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में अपनी Gmail ID दे दूंगा, आप उसमें आके अपने डिटेल के थ्रू Gmail ID के संग जान सकते हो। अब जो कि वीडियो का आखिरी टॉपिक है, जो कि डिटेल टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे कि कंक्लूजन क्या हुआ, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। तो कंक्लूजन ये है कि SDFX ग्लोबल एक कॉपी ट्रेडिंग एप्लीकेशन थी जो कि ऑक्टा FX से स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहा। तो इनके जो प्रोमोटर्स हैं, मैं इनका नाम लूँ तो है दीपांकर समंता। ये करेंटली अगर आप जानोगे तो मैं इनका डिटेल्स चेक करूँ तो आप खुद देख सकते हो। दीपांकर समंता समांत रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, उसमें रजिस्टर्ड है। D2S वेल्थ IMF LLP इसमें रजिस्टर्ड है। सिलवाटी कंस्ट्रक्शन LLP इसमें रजिस्टर्ड है। मतलब ये जो आदमी है ये अपने पैसे को निकाल के कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर से खुद पार्ट होके इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि ये बिजनेस ना तो लेजिटमेट है और ना पूरी तरीके से स्कैम है, क्योंकि मैं 8 महीने से इसमें इन्वेस्टेड हूँ और 8 महीने से सिर्फ मैंने इसको टेस्ट करने के लिए इन्वेस्टेड किया था, मेरा पर्पस इन्वेस्ट करना नहीं था। तो 8 महीने से मुझे कंटिन्यूसली 6% का रिटर्न मिल रहा मेरे कैपिटल पे, और मुझे कभी भी फ्रॉड मतलब कुछ भी फ्रॉड का शिकायत नहीं रहा। दिक्कत ये है
कि ट्रेडिंग में लॉस कभी भी हो सकती है। सो भगवान ना कर ले कि अगर कल के दिन में अगर किसी का मतलब SDFX ग्लोबल में लॉस होता है तो आपको पैसे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आप पैसे तो लगा सकते हो, रिटर्न कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पैसे आपके फंस सकते हैं, पूरी गारंटी है 100%। और कहीं ना कहीं अगर आप इस पैसे को विड्रॉ करना चाहोगे तो भी एक इलीगल सोर्स ऑफ अर्निंग के थ्रू ये जो पैसे कमा रहे हो ये भी एक इलीगल सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो कि 100% लीगल तो नहीं है। और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड, लेकिन रजिस्टर्ड गलत